हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये है नाभादास जी की। तो इन्होंने किस भावना को लेकर इसकी रचना की थी? श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर। इनकी अन्य विशेषताओं को जान लेते हैं। पुस्तक है अष्टयाम भाषा ब्रज भाषा। विशेषता है गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन। पुस्तक अष्टयाम भाषा अवधि। विशेषता दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित है। ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। किसने कही है? नाभादास जी ने कही है। और किस रचना में कही है? तो ये कही है भक्तमाल में। कवि कबीरदास, इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति कही है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। मीराबाई, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसीदासी, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन। एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रसमत रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। सूरदास जी, उक्ति चोज अनुप्रयास वरण अस्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्वननी धरे। सुर कवित सुने सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नंददास जी, लाला पदरस लीला पदरस रीति ग्रंथ रचना में नागर। सरस उक्ति युक्त युक्ति भक्ति रह गान उजागर। चंद्रहास अग्रज सूर्योदय परम प्रेम पथ में पगे। नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुति तैसी। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव का उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र, पूछा जा सकता है। और ये निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। पुस्तक है रसिक प्रिय। वर्ष है 1591। अध्याय है 16 प्रभाव। प्रकार है रीति ग्रंथ। विशेषता रस श्रृंगार का वर्णन। पुस्तक है रामचंद्रिका। वर्ष 1601। अध्याय 39 प्रकाश। प्रकार है प्रबंध। विशेषता राम के चरित्र पर आधारित। पुस्तक कवि प्रिय। वर्ष 1601। अध्याय 16 प्रकाश। रीति ग्रंथ। विशेषता अलंकारों का वर्णन। पुस्तक रतन बावनी। वर्ष 1607। अध्याय 53 छंद। प्रकार प्रबंध। विशेषता डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ। पुस्तक वीर सिंह देवचरित। वर्ष 1607। अध्याय 33 प्रकाश। प्रकार प्रबंध। विशेषता वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य। पुस्तक विज्ञान गीता। वर्ष 1610। अध्याय 21 प्रभाव। प्रकार प्रबंध। विशेषता प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद। पुस्तक है जहांगीर जस चंद्रिका। वर्ष 1612। प्रकार है प्रबंध। विशेषता है जहांगीर के दरबार का वर्णन। पुस्तक है नक्शिक
प्रकार है रीति ग्रंथ, विशेषता है राधा के अंगों उपांगों का वर्णन। पुस्तक है छंदमाल, प्रकार है रीति ग्रंथ, विशेषता है छंदों का वर्णन। आपको इनको ध्यान रखना है, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पुस्तक है ये किसकी है या रचना है ये किसकी है, तो ये है केशवदास जी की, या तो इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है या इसकी विशेषता पूछी जा सकती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछा जा सकता है कि केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक किसने माना है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका वैश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। कवि प्रिया जो रचना है रीति ग्रंथ की रचना है, और यह जो है इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका जो है जिसका नाम था गणिका वैश्य थी, प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो केशव को क्या मानते हैं, तो अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु नाभिराजयी कविता वनिता मित। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।